नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और देख रहे हैं फ्रेम पर मुकेश वैद्य जी हैं। सुबह ऊटवाल जी से मैंने बात की थी और पिछली खबर में आपने देखा है कि ऊटवाल जी ने क्या क्या बोला इस जितनी भी हड़ताल हुई है उसको लेकर। तो मुकेश वैद्य जी को पास भी उसी सवालों को लेकर आया हूँ। वैसा जिस तरह से मैंने पिछली खबर में बताया था, हड़ताल का पहला दिन है, तो आज भी फिर मैं इसी बात को कहूँगा, हड़ताल का पहला दिन है, क्योंकि हड़ताल आज ख़त्म हो गई है। वैसा कर्मचारियों को आश्वासन मिला या कुछ और मिला, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। देखिए, कोर्ट का सब लोग सम्मान करते हैं और हम भी कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट का फैसला हमें माननीय है और कोर्ट की मैं सराहना करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। पूरे प्रकरण में कोर्ट कहां से आया? कोर्ट इसलिए आया कि कमिश्नर जो कर्मचारी पक्के होने थे उन्होंने वो अड़ के बैठ गई कि हम पक्के नहीं करेंगे। कोई उमा देवी वर्सेस कर्नाटका का कोई केस था, उस केस को लेकर के जब वो अटक गई और उन्होंने कहा कि हम पक्के नहीं करेंगे और आप कोर्ट जाओ, मेरे खिलाफ़ केस दायर कर दो, तो हमने कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। लेकिन उसके अगले दिन कमिश्नर महोदया ने हम दो यूनियनों पे, एक स्वच्छता कर्मचारी पर, एक सुपरवाइजर यूनियन पे, दोनों पे एक केस दायर किया कि ये लोग स्ट्राइक पर गलत गए हुए हैं और उसमें लाठी चार्ज की मांग की गई और उसमें बहुत सारी हमारे खिलाफ़ केस दर्ज करने की FIR की मांग की गई। तो उसमें हमारा फैसला पहले ही हमारा 3 तारीख को केस लगा था, उस पर पहले ही डिसीजन आ चुका था और हमने माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि हम हड़ताल करने के इच्छुक नहीं है, ना हमें कोई शौक है हड़ताल करने का। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान। वर्दी ना मिलना, बोनस ना मिलना, जो सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलती आती हैं, वो सारी हमारी जो अटकी पड़ी है उनको दिलाया जाए। उन सब चीज़ों के लिए कोर्ट ने एक एग्री होने के बाद कोर्ट ने एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त कर दिया है और 9 तारीख को वो जवाब देंगे हाई कोर्ट में। उससे पहले 3 दिन के अंदर अब हमारी 9 तारीख से पहले तीनों कमिश्नरों के साथ बैठक होगी और उस बैठक में जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान होगा। उसके बाद हाई कोर्ट उन पर सुनवाई करेगा, क्या सही किया है, क्या गलत किया है या नहीं किया है। वैसा मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। वर्षों से मैंने आपके साथ काम किया और बहुत सारे इंटरव्यू आपके किए हैं और हमेशा से मैंने ये कहा है कि आप बिल्कुल एक समझदारी के सटीक बात करते हो। कहीं ना कहीं 28 दिन की हड़ताल में 2 से 3 कर्मचारियों को पक्का करने की बात को लेकर कर्मचारियों को गुमराह किया गया। क्या आज भी वही चाल नहीं खेली गई? प्रशासन की तरफ से कोर्ट का रास्ता दिखाकर उन्होंने अपनी जान छुटा लिया आप लोगों से। नहीं सैफी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोर्ट का मतलब आप जानते हैं। जी, मैं बिल्कुल। कोर्ट के ने अगर कोई डिसीजन दिया है, कोर्ट ने यदि कोई फैसला किया है तो उस पर हम भी अमल करेंगे, जनता भी अमल करती है और निगम भी अमल करेगी। और अगर निगम उसका पे अमल नहीं करेगी तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह की बात होती है तो जब निगम प्रशासन इस बात को नहीं कहता, लेकिन वो सफाई कर्मचारी जो काम उस निगम के लिए करता है, कोर्ट के लिए नहीं करता है। जब कोई जाएगा कोर्ट को बताएगा, अब वहाँ पर इतनी सारी PIL डल गई हैं, जनता ने डाली है, जनता को परेशानी हो रही है। अगर कर्मचारियों को परेशानी है तो जाके पहले कोर्ट में अपनी बात को रखे ना कि ये नहीं, वेतन नहीं दे रहा। बात है, आपने पहले भी कही। तो कोर्ट में जाना सभी का अधिकार है, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए पैसा चाहिए। गरीब आदमी जा नहीं पाता है, सफाई कर्मचारी जा नहीं पाता, इसलिए अधिकारी और बड़े लोग कोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारी सुपरवाइजर यूनियन और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी हम पे कृपा रही है कि हमारे केसों में इतना वो नहीं होता और हम तैयारी। बात से मैं ये स्पष्टता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हड़ताल अब ख़त्म नहीं करती सभी यूनियन तो सब पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, जो निगम ने हमारे ऊपर केस डाला था वो कानूनी कार्रवाई के खिलाफ ही डाला था और डबल बेंच में वो केस चल रहा था। लेकिन उससे पहले हमारा फैसला आ चुका था, हम मान चुके थे, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि भाई यूनियनें गलत नहीं है, यूनियनें सही हैं, यूनियनों के मांग डिमांड सही हैं। और उन्होंने हमारी यूनियनों की सराहना की और उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी डिमांड सही है और इनकी सुन के और कोर्ट को जवाब दें, तो हम संतुष्ट हैं उनके उससे। कौन कहता है स्ट्राइक खत्म? कर्मचारियों को लास्ट में क्या मिला, मैं निचोड़ उसका जानना चाहता हूँ। कर्मचारियों को परमानेंट की बात हो गई है। ये कल से ऑर्डर अभी 20 फाइल तैयार हो रही हैं, मैं अभी भी वहीं से आया हूँ। जी 20 फाइल इधर की, 20 फाइल उधर की। मंडे को भगवान ने चाहा कर्मचारी को ऑर्डर मिलेंगे मंडे को। नहीं, करुणा मुल्क आधार वाले या के भी लोग हैं, उसके
परमानेंट वाले, जर्नल वाले। हाँ, दोनों ऑर्डर होंगे। करुणामूलक आधार की लगभग कितनी फाइलों के होने का अंदेशा, पूरा होने का अंदेशा हुआ है? देखिए, करुणामूलक आधार की जितनी भी फाइलें हैं 21 तक की उन्होंने कहा कि सबको कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट भी करेंगे और जिनको ड्यूटी नहीं मिले उन्हें ड्यूटी देंगे। कम से कम इस पूरे जो पराक्रम पूरा चला है ये 18 दिन तक, कम से कम उन लोगों को संतुष्टि हो जानी चाहिए जो करुणामूलक आधार की रेखा के नीचे जो लोग आ रहे थे, कम से कम उनके लिए खुशी की बात है। उनकी गिनती बहुत थोड़ी सी है। नहीं, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा नहीं तो जनरल वालों से ज़्यादा नहीं हो सकती वैसे। जनरल वालों से ज़्यादा। लेकिन जनरल वालों में आपने बताया जैसे कि 20 या 22 लोग जितने भी हैं, वो अभी उसका खुलासा हो जाएगा 1-2 दिन में। उनके अलावा बहुत लोग इस तरह के हैं जो अपने माता पिता के उस पर लगे हुए हैं, वो उनका क्या होगा? जो अपने माता पिता के रिक्त स्थान पर लगे हैं वो परमानेंट होने शुरू हो गए हैं, उनकी भी फाइलें तैयार हो गई हैं। सर, सैकड़ों की संख्या में होती है। हाँ, उनका अभी इन्होंने डाटा नहीं बनाया हुआ, लेकिन जो अभी आप बता रहे थे जर्नल के लेफ्ट आउट के केस हैं, वो 1750-1800 केस हैं, उनका काम चालू हो गया है। और बहुत जल्दी डेथ केस के भी, लेफ्ट आउट के भी, और जो आश्रितों के बाद उन्हें एक बार भी नौकरी नहीं मिला उनको नौकरी देना, ये सारी चीज़ों पर काम हो चुका है, चालू हो रहा है। एक सवाल मैं अपनी तरफ से ही पूछ रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे लिख के भी भेजा है वो, और क्योंकि वैस साहब शायद एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति है उस जवाब को देने के लिए, इसलिए मैं वैस साहब से वो सवाल पूछ रहा हूँ। वैस साहब, कर्मचारी को गुमराह करने का काम हमेशा निगम पार्षद ने किया है, उसको निगम यूनियन नेताओं से कर्मचारी को भिड़वाने का काम हमेशा निगम प्रशासन ने किया है। ये एक सटीक सच्चाई है, हमने बरसों से देखी है। इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो खुलासे आप करिए जो निगम की कमिश्नर दिलराज कौर ने आपके साथ जो हक तलफी कर ये गुमराह करके, ये गुमराह उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राया नहीं है, क्योंकि सारी मीटिंगों की वीडियो कवरेज मैंने चलाई भी हैं और जितनी मेरे पास है उनको मैं चलाऊंगा भी। क्या बताना चाहिए? नहीं, देखिए, गुमराह अगर हम इनके आश्वासन पर उठाते, धरना अधिकारियों के या निगम पार्षदों के या मेयर साहब के, तो मुझे लगता है कि हम फिर पहले की तरह जरा 20, 30, 40 साल से मिनट्स की कॉपी ले लेके हम निकल जाते हैं, वही हम समझते। लेकिन अगर कोर्ट बीच में आया है और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और 2 दिन के अंदर, कोई ज़्यादा समय नहीं है, 9 तारीख से पहले नोडल ऑफिसर तैयार हो जाएगा, आप देखना कल शायद ऑर्डर आ जाएंगे। और जो लेबर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसका डीसी, वो भी आईएएस होते हैं, वो हमारे बीच में बैठ के फैसले कराएंगे, तो वो सभी को मान्य होंगे और कोई फैसला गलत नहीं होगा। और गलत होगा तो हम फिर दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा धरना अभी भी सुचारू रूप से जारी है? नहीं, वो गलत है। जो जिसने भी धरना पड़ा उसका वो भुगतान करेंगे, हमें उस चीज़ से नहीं, हमारा धरना जारी नहीं है। धरना तो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का संयुक्त मोर्चे का रखा हुआ नहीं, अगर संयुक्त मोर्चे का धरना खत्म हो चुका, अगर किसी पर्सनल यूनियन ने रखा हुआ तो वो उनसे जवाब लो। अब मैं थोड़ा ही ना, मैंने तो मेरी स्ट्राइक खत्म हो गई। हाई कोर्ट को मैं सराहना करता हूँ और हाई कोर्ट को मानते हैं हम लोग, हम देश के कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। कर्मचारियों का हित था या हाई कोर्ट का डर था? कर्मचारियों का हित है, कर्मचारियों का हित है, तभी तो स्ट्राइक खत्म हुई है। कोर्ट ने भी कर्मचारियों के हित को समझा और उन्होंने बताया है कि लड़ाई जेन्युइन है। सैफी साहब, बार बार आपके चैनल पर बता रहा हूँ कि लड़ाई जेन्युइन है, मांग कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन है, तभी तो हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, तभी तो फैसलों के लिए कहा है। अगर हमारी डिमांड्स गलत होती तो क्यों हाई कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए? अब तक तो हमारे पे FIR दर्ज शुरू हो जानी चाहिए थी। तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, और जो लोग गुमराह कर रहे हैं दबाव में, इसमें उसमें, मैं इसको झूठ मानता हूँ। और 3 दिन से साथ थे, अखबारों में चैनल पे आने के लिए वो लोग अगर अपनी फेमसता चाहते हैं, या कल 2 लेटर बांटने के लिए धरना वहाँ दे के बैठे हैं कि कल वहाँ धरने पे 2 लेटर बांट दें, तो वो गलत चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों का तो विरोध करता हूँ, चाहे कोई भी हो, इसमें कोई भी यूनियन हो। और जो यूनियन स्ट्राइक पर थी उन 9 की 9 यूनियनों के शपथ पत्र लगे हुए हाई कोर्ट में, कोई स्ट्राइक करके दिखाए ना। चलो, मैं मानता हूँ आपके चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी आपके चैनल पे ये कहता हो कि हमारी स्ट्राइक और धरना जारी है, तो करके दिखाओ ना। तो गुमराह नहीं करना चाहिए जनता को। ये यूनियन अगर कोई भी अब धरना प्रदर्शन करती है तो वो गुमराह कर रही है, कर्मचारी को धोखा दे रही है। अगर कर्मचारियों की ये मांगे पूरी नहीं हुई, जैसे 10 दिन का टाइम है या 1 हफ्ते का टाइम, सैफी साहब, नहीं होंगी तो क्या हम मर जाएंगे? क्या कोर्ट नहीं खुलेंगे दोबारा? और फिर 9 तारीख है, आज 6 तारीख हो गई है, कल संडे है, 2 दिन बाद फिर हम हियरिंग पर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे जवाब देंगे। जो नोडल ऑफिसर चुने गए हैं, नियुक्त किया गए हैं, वो जाकर 9 तारीख को जवाब देंगे क्या तय हुआ, क्या सही है, क्या गलत है।
अब गुमराह करने के लिए देखो कर्मचारी अनपढ़ है, सब जानते हैं। अगर कर्मचारी अनपढ़ है उसको बहकाएं ना, उसको गुमराह ना करें, उसकी ज़िंदगी तबाह ना करें। 25 साल से स्ट्राइकें हो रही हैं, क्यों नहीं तुमने पूंछ पाड़ ली? आज तुम दिखा रहे हो कि हम फन्ने कहोगे हाई कोर्ट जाके। तो माननीय हाई कोर्ट का फैसला हम उसको सलाम करते हैं और हम उनके जो आदेश हैं उनका पालन करते हैं। मैंने इसलिए, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने वो बात क्यों कही और कि मुकेश्वर जी एकमात्र व्यक्ति हैं कि उस जवाब को देने के लिए सक्षम है। मैं इसलिए आपको दोबारा ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा से देखा है कोर्ट के माध्यम से ये वर्दी जो पहन रखी है वैद साहब ने, ये कोर्ट के माध्यम से ही कर्मचारियों के लिए अप्रूव करा के लाए। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कोर्ट के माध्यम से कराए। तो इस बार भी इसलिए मैंने अपनी बात को कहा कि वैद जी एक अकेले व्यक्ति जो सक्षम है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों के लिए बहुत सारे अनगिनत केस इस तरह के डाल रखे हैं कोर्ट में। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सर।